नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी गुरुकुल। मेरा नाम है आदर्श और इम्पॉर्टेंट हिंदी एमसीक्यूज़ की जो ये सीरीज़ है उसका यह तीसरा पार्ट है और इसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य का रचनाकार कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। दूसरा प्रश्न है, वेदों का रचनाकार किसे माना जाता है? तो वेदों का रचनाकार महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, चित्रलेखा उपन्यास का लेखक कौन है? तो चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। चौथा प्रश्न है, जिससे सब कुछ कहा जा सके उसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द है? तो इसका आंसर अंतरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द है युधिष्ठिर। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, युधिष्ठिर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं और देखेंगे आगे के प्रश्नों को। छठा प्रश्न है, परख का तत्सम शब्द होगा? तो परख का तत्सम शब्द हो जाएगा परीक्षा। सातवां प्रश्न है, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? तो भूखा तद्भव शब्द है। यहाँ पे मैं बात बता दूँ, तत्सम और तद्भव, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए जाते हैं और तद्भव शब्द वो होते हैं जिसमें कुछ परिवर्तन करने के बाद उसको हिंदी में लिया जाता है। आठवां प्रश्न है, उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा? उन्नति का संधि विच्छेद हो जाएगा उत्धन नति, ये व्यंजन संधि है। नवां प्रश्न है, भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भवन का संधि विच्छेद हो जाएगा भोधन, ऑप्शन नंबर ए, और ये अयादि संधि है। 10वां प्रश्न है, राम प्लस अवतार बराबर रामावतार में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे रामा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे राम होगा, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर संधि, और इस स्वर संधि में भी ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में बहुब्रीहि समास है जो कि रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। वीर पुरुष में कौन सा समास है? वीर पुरुष में तत्पुरुष समास हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो बालक गोद लिए जाते हैं उनके लिए एक शब्द होगा दत्तक। 14वां प्रश्न है, जिसे न देख सकें न सुन सकें के लिए एक शब्द होगा? तो इसके लिए हो जाएगा अगोचर। निराकार का मतलब होता है जो कोई बिना आकार का हो, निर्गुण का मतलब होता है बिना गुण का, और अदृश्य जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो 14वां का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, निम्न में कौन स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है? देवलोक, ब्रह्मांड, इसमें ब्रह्मांड लिखा हुआ है तो ये ब्रह्मांड न कर करके इसको आप लोग ब्रह्मधाम कर लीजिएगा, ठीक। और ऑप्शन नंबर सी धौ, तो देवलोक, ब्रह्मधाम, धौ, ये जितने हैं सभी ये स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। नर्क इसका पर्यायवाची नहीं है, हम कह सकते हैं ये इसका विलोम शब्द है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं और प्रश्नों को देखेंगे। 16वां प्रश्न है, निम्न में कौन कुबेर का पर्यायवाची नहीं है? माफ़ कीजिएगा, निम्न में कौन कुबेर का पर्यायवाची है? तो धनाधिप कुबेर का पर्यायवाची हो जाएगा। 17वां है, संकल्प का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? तो संकल्प का विलोमार्थी शब्द हो जाएगा विकल्प। संकल्प का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? विकल्प। ज्योति का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? तो ज्योति का विलोमार्थी शब्द हो जाएगा तम। 19वां प्रश्न है, विपुल का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? विपुल का विलोमार्थी शब्द हो जाएगा स्वल्प। 20वां प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान हम लोग का जो है कि व्याकरण से होता है, ठीक है। तो 21वां प्रश्न है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद। अगली स्लाइड पे चलते हैं, आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, बरस पड़ना मुहावरा का अर्थ होगा? तो बरस पड़ना का अर्थ होगा अति क्रुद्ध होना, जैसे किसी पर तुरंत गुस्सा हो जाना, क्रोध करना। तो बरस पड़ना का अर्थ होगा अति क्रुद्ध होना। 23वां प्रश्न है, समुद्र मंथन करना मुहावरा का अर्थ होगा? तो इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा करना होगा या कि कठोर परिश्रम करना होगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा कठोर परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर सी।
वर्तनी के अनुसार कौन सा शब्द शुद्ध है? और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग शब्द है 24वां क्वेश्चन वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलांजलि। 25वां प्रश्न है, वर्तनी के अनुसार कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रचयिता। तो आज के इस सेट को हम खत्म कर चुके हैं। तो एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल यूनिवर्सिटी गुरुकुल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।